क्विज कंपटीशन, वहाँ भी घूम फिर के आपके सामने आएंगे। और जिन बच्चों ने मीनाक्षी गोड़िया, गर्ल्स सेकेंडरी। सबसे पहले तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट का थैंकफुल होना चाहूँगी। वो बहुत इन्होंने इस कोविड की महामारी में चलते इतना बड़ा इतना अच्छा प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज़ किया। इस प्रोग्राम में एक डिबेट कंपटीशन रखा जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का डिबेट कंपटीशन था, इजी नहीं था। हमें परसों रात को बोला गया था कि आप इस टॉपिक पे डिबेट तैयार करो और हमने की तैयार। उतनी तैयारी नहीं हो पाई थी बट हमने अपना बेस्ट दिया और उसमें मुझे 3rd पोजीशन आई है। तो मैं अपने स्कूल का ओपी सर का भी बहुत थैंकफुल होना चाहूँगी कि उन्होंने भी हमारी बहुत हेल्प की इस चीज़ में। बाकी तो पुलिस डिपार्टमेंट को तो मैं सल्यूट कहना चाहूँगी कि उनकी वजह से हम इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका। हाँ जी, ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, क्योंकि हमारी चिनाब वैली में जितना टैलेंट छुपा है उस टैलेंट को बाहर निकालना ही पड़ेगा। वो टैलेंट जो है वो एक भारत का, हम एक कहते हैं अनमोल मोती है। यहाँ पे चिनाब वैली में भारत का एक अनमोल मोती है जो इनको लेना है यहाँ से। तो बच्चे जो हैं वो अपना फुल दे रहे हैं। तो ऐसे सिर्फ इवेंट्स और होने चाहिए ताकि हम आगे निकल पाए और आगे एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुँच पाएँ। My name is Indra and I'm from Paramount Public Higher Secondary School. So first of all, greetings everyone, and I'm very glad to all the organizers to organize such a great competition of debate so that we can express our feelings. तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ जो भी हमारे पास ये ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें हमें ये मौका दिया इस कोविड में भी कि हम अपने फीलिंग्स को यहाँ पे एक्सप्रेस कर पाएँ। So I'm really very thankful to all the management of police department. Yes, definitely बच्चों का जो टैलेंट है वो इसी से बाहर आता है। जो एक बच्चों के अंदर एंथुसियाज्म है, जो इंकरेजमेंट मिलती है बच्चों को, एक इंस्पिरेशन मिलती है। क्योंकि जब हम अपने इंडिया के बारे में बात करते हैं तो हमें एक अंदर से एक इंस्पिरेशन आती है कि लाइक दैट पर्सन वी हैव टू बिकम। सो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू मी ऐसे इवेंट्स जो है होने ही चाहिए, डेफिनेटली। यस शर्मा, मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की स्टूडेंट हूँ। ये तो जैसे आज हम सबको पता है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पर यहाँ पर आज एक स्पीच कंपटीशन था। तो उसी के चलते हम डोडा पुलिस का थैंक्स करना चाहेंगे और हम यही कहना चाहेंगे कि ऐसे इवेंट्स और हमारे डोडा में हों जिससे हम अपने टैलेंट को बाहर निकाल सकें। इस बीच आज के हमारे चीफ गेस्ट एसएसपी डोडा मिस्टर अब्दुल करीम सर यहाँ पर तशरीफ फरमा हुए हैं। तो मैं चाहूँगा जरा खड़ा उठ के जोरदार तालियों से इनका स्वागत होना चाहिए। इसलिए ब्रिटिश शासन से आजादी पाने के लिए भारत कुछ कठिन दौर से गुजरा और अंग्रेजों के खिलाफ पहला आंदोलन वर्ष 1857 में मंगल पांडे जो एक भारतीय सैनिक थे उनके द्वारा शुरू किया गया था। तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय मुख्य अतिथि, आदरणीय जज और मेरी प्यारी पुलिस, आप सबको मेरी ओर से नमस्कार। मैं मीनाक्षी गोड़िया, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल डोडा की तरफ से आज इस आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पे आपके सामने स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष विषय पे चर्चा करने जा रही हूँ। कराने का प्रयास किया था सबसे पहले 1600 ईस्वी में आजादी के लिए। India's freedom struggle in the form of today's debate topic, that is India's freedom struggle. For the sake of freedom, our freedom fighters sacrificed their lives. किसी व्यक्ति के भीतर राष्ट्रीय भावना व्यक्त होती है। जब भी किसी व्यक्ति के भीतर कोई राष्ट्रीय भावना जन्म लेती है तो वो राष्ट्रीय भावना उसी व्यक्ति के अंदर एक स्वतंत्रता की भावना को भी जन्म देती है। और उस स्वतंत्रता की भावना की जन्म लेने के बाद वो व्यक्ति अपने देश की इसमें पुलिस डिपार्टमेंट ने बड़े तरीके से सब स्कूल के टीचर्स के साथ, बच्चों के साथ ये फंक्शन जो ऑर्गेनाइज किया, मैं पुलिस डिपार्टमेंट को इसके लिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इस तरह के बहुत से और जैसे कभी बच्चे बता रहे थे चंपारण सत्याग्रह या साल्ट सत्याग्रह या और से ऐसे इंसिडेंट हुए जिनको याद किया जाता है और जिनको श्रद्धांजलि दी जाती है। इसके साथ साथ जो 75 साल में हमने आज़ादी के बाद जो हासिल किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, मैं आपका बहुत ही मशहूर हूँ कि आप इस कड़कती धूप में यहाँ आए, अपना टाइम निकाल के और इस प्रोग्राम को एक सक्सेसफुल प्रोग्राम बनाया। हर एक बच्चे ने जिसने भी पार्टिसिपेट यहाँ पे किया बहुत ही अच्छा अपना प्रेजेंट किया। जो भी इन्होंने तैयार किया था हर एक ने उसमें लगभग अव्वल पोजीशन पर ही आए। अब लेकिन उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड जजेस ने डिसाइड किया, लेकिन हर एक का बहुत अच्छा प्रोग्राम था। मैं सीओ साहब का, उनके प्रिंसिपल्स जो भी स्कूलों के हैं उनका बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने यहाँ पर ये बच्चे भेजे इस कड़क की धूप में
और इस प्रोग्राम को एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम बनाया। मुझे लगता है ये दूसरी पोस्टिंग इस जिले में है। भारती सर, एडीसी डोडा, हमारी यात्रा से क्या करना है, हर बच्चे ने यहाँ पार्टी। इसके बाद दूसरी पोजीशन हासिल की है, बहुत बढ़िया। तो देखिए बाकी जो बच्चे इसमें पर बहुत काम आने वाला है ये। और मोमेंटो हासिल करती हुई। इसके बाद जुनीद आशिक, के बाद संजीत सिंह, so much.